हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पंक्चुएशन। ओके, एज यू नो देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क। सो लेट्स स्टार्ट। पंक्चुएशन, ओके। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेशन मार्क। ओके, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। Exclamation mark is used to sudden. Exclamation mark is used to express sudden joy, fun. जॉय मीन्स आनंद होता है, ठीक है। कोई भी चीजें अचानक से जो होती हैं, सडनली जो होती हैं, उसको कहते हैं। जैसे जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, ओके। शॉक, विश, etc, etc, ठीक है। Exclamation mark is used to express sudden joy, grief, surprise, shock, wish, etc. ओके, आगे देखिए। All sentences are such known as exclamatory sentence, right? Exclamation mark is used to express sudden joy, grief, surprise, shock, wish, etc. Okay, all sentences are such known as exclamatory sentence. विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में अचानक हुई उत्पन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। व्यक्त करने के लिए प्रयोग
किया जाता है, यूज होता है, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क जो होता है, जैसे कोई भी मतलब भावनाएं जो भी होती हैं अचानक से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, अचानक से मन में आ जाना, ठीक है, तो उसके लिए विस्मयादि बोधक मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज किया, एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया जाता है। एक्सक्लामेशन मार्क ये होता है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सो स्वीट, गेट आउट ऑफ एयर, गेट आउट ऑफ हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, wow, amazing, amazing, there is a tiger, there is a tiger, he is crazy about the guitar, about the guitar, okay, so sweet, get out of here, thank you so much, wow, amazing, there is a tiger, he is crazy about the guitar, इन सब में एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, शॉक, विश, एक्सेट्रा, ओके। ऑल सेंटेंस आर सच नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक चिन्ह में अचानक उत्पन्न हुई कोई भी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। सो स्वीट, गेट आउट ऑफ हियर, थैंक यू सो मच, वाओ, amazing, there is a tiger, he is crazy about the guitar, okay। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कॉमा, अल्प विराम, कॉमा, ये होता है कॉमा, इसको कहते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। अल्प मीन्स होता है आधा, ठीक है, विराम मीन्स चिन्ह होता है, ये जो कॉमा है इसको अल्प विराम कहते हैं, ओके। जब कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है उसमें आधे में लगाते हैं, सेंटेंस के बीच में, उसको अल्प विराम कहते हैं, कॉमा कहते हैं, ओके। A comma is used, a comma is used, a to give a short pause, to give a short pause, okay। to give a short pause means होता है जरा सा विराम देने के लिए, ओके। जरा सा विराम देने के लिए, देने के लिए,
सेकंड है बी, ऑलवेज आफ्टर, always after introductory, introductory adverbs, adverbs. और adverb phrases, ठीक है, adverb phrases. वाक्य के शुरुआत में ऑलवेज आफ्टर इंट्रोडक्टरी, ऑलवेज और एडवर्ब फ्रेजेस वाक्य की शुरुआत में कोटेशन, कोटेशन कोटेशन को शुरू करने के लिए, ठीक है, शुरू करने के लिए. ओके. नेक्स्ट, to give a short phrase, to give a short pause. pause मतलब जगह थोड़ी सी होती है, ठीक है, जैसे ये जो कॉमा है, कोई भी सेंटेंस है उसमें जरा सा शॉर्ट देने के लिए, मीन्स कुछ भी हमने यहाँ लिखा है फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे. ओके. जरा सा विराम देने के लिए, जरा सा विराम देने के लिए, देने के लिए. अमन do one thing. ये यहाँ पे अरमान है, ठीक है, अरमान, अरमान डू वन थिंग, अरमान डू वन थिंग, ठीक है. यहाँ पे जरा सा कॉमा देने के लिए ये इसका यूज किया गया है, ये कॉमा, ठीक है. अरमान डू वन थिंग. ओके. नेक्स्ट है अयांश, अयांश कम हियर, कम हियर. ओके. किसी को हम जब जैसे किसी से कुछ कहते हैं तो हम जरा सा शॉर्ट सा जो कॉमा देते हैं उसको हम कहते हैं कॉमा. अरमान डू वन थिंग, अयांश कम हियर, और अरमान डू वन थिंग. जैसे बोलने के बाद जो थोड़ा सा गैप देते हैं उसको ये कॉमा का यूज किया जाता है उस जगह. आई हैव अ पेन, यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे, ठीक है. अ पेंसिल एंड अ मोबाइल.
I have a pen. I have a pen, a pencil and mobile. ओके, यहाँ पे भी शॉर्ट सा कॉमा देंगे, ठीक है, छोटा सा कॉमा लगेगा। चलिए लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अल्प विराम। नेक्स्ट देखिए, यस, फिर कॉमा लगाएंगे छोटा सा। यस आई विल गो देयर। ओके, यस आई विल गो देयर। I will go there. नेक्स्ट है नो। नेक्स्ट है नो, फिर कॉमा, he doesn't want to go there. Okay, no, he doesn't want to go there. नेक्स्ट है I have many friends. I have many friends, ठीक है, मेरे पास कई फ्रेंड्स हैं। E.g. अमन, फिर कॉमा, अमन, कॉमा, संदीप, कॉमा, अमित। एक्सेट्रा। यस आई विल गो देयर। यस आई विल गो देयर। यस के बाद थोड़ा गैप जो लगेगा उसमें कॉमा का यूज करेंगे। फिर नो, नो ही डजंट वांट टू गो देयर, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, E.g. अमन, संदीप, अमित, एक्सेट्रा। If he comes, फिर कॉमा, if he comes, I will not come. जब कोई बात हम कहते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं, उसके लिए हम ये कॉमा का यूज करते हैं, छोटा सा गैप देते हैं, ठीक है।
to give a short comma. Okay. Yes, I will go there. No, he doesn't want to go there. I have many friends. I have many friends. E.g. Aman, Sandeep, Amit, etc. Okay. I have many friends. हो गया. फिर यहाँ पे if he comes, इसके बाद हम छोटा सा कॉमा देंगे. I will not come. If he comes, I will not come. Okay. चलिए आगे चलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कोटेशन मार्क. ओके. कोटेशन मार्क. नेक्स्ट है कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल कॉमास होते हैं. ओके. इसको हिंदी में कहते हैं कोटेशन मार्क को उद्धचरण चिन्ह. ठीक है. उद्धचरण चिन्ह. Quotation marks are always quotation marks are also known as speech marks. और inverted commas. कोटेशन मार्क उद्धचरण चिन्ह होते हैं. ठीक है. ये डबल कॉमास जो हैं इनको कोटेशन, जब हम कोई कोट्स लिखते हैं, ठीक है, तब हम उसके फर्स्ट और लास्ट में उसको इन्वर्टेड कॉमास से रख देते हैं. उसको कोटेशन मार्क कहते हैं. ठीक है. उद्धचरण चिन्ह. कोटेशन मार्क आर ऑल्सो नोन एज स्पीच मार्क और इन्वर्टेड कॉमास. ओके. इन्हें स्पीच मार्क और इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. ठीक है. डबल इन्वर्टेड कॉमास. डबल इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है. ये जो सिंगल वाले हैं इनको भी डबल इन्वर्टेड कॉमास ही बोलेंगे. ठीक है. डबल इन्वर्टेड कॉमास. पॉइंट नंबर 1 है पॉइंट नंबर
वन है गुड टू नो, गुड टू नो, गुड टू नो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर वन है गुड टू नो इंफॉर्मेशन। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, फिर यहाँ पे कॉमा, वी कैन यूज, वी कैन यूज द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, ये है फुल स्टॉप। either inside, either inside, inside or outside, outside। the coat, both are acceptable, it's surprising, surprising। isn't it, either inside or outside the court, both are acceptable, it's surprising is not it। okay, question mark। कमाल की बात है कि हम फुल स्टॉप को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, फुल स्टॉप को हम बाहर से और अंदर से, फॉर एग्जाम्पल, he said, he said I am your, he said I am your best friend, best friend। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं। यूके, इंग्लिश, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इज इनसाइड। आगे देखिए, नेक्स्ट, इसमें फुल स्टॉप इनसाइड है। ओके, आगे देखिए, he said, he said, फिर कॉमा, डबल कॉमा, I am your best friend,
बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। फिर इसको कॉमा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, यूएस इंग्लिश फुल स्टॉप इज आउटसाइड। एक बार फिर से देखिए कोटेशन मार्क, ये है कोटेशन मार्क। जब कोई कोट लिखते हैं तब हम ये मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। इनको हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। कोटेशन मार्क आर ऑल्सो नोन एज स्पीच, कोटेशन मार्क आर ऑल्सो नोन एज स्पीच मार्क और इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमास है, इनको डबल इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। फिर ये भी है डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल सिंगल है, लेकिन इनको भी डबल इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, गुड टू नो इंफॉर्मेशन, सरप्राइजिंगली वी कैन यूज द फुल स्टॉप। ओके, either inside or outside the quote, both are acceptable, it's surprising is not it। okay, he said I am your best friend, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा के फुल स्टॉप लगाया गया है, ठीक है। फुल स्टॉप को हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप को इनसाइड यूज किया है। फर्स्ट इनसाइड है, मतलब सॉरी फुल स्टॉप है यहाँ पे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाए हमने। यूके इंग्लिश में ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप इज इनसाइड। ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये इन्वर्टेड कॉमास हो गए हैं, फिर इसमें आउटसाइड फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। ये है यूएस इंग्लिश, फुल स्टॉप इज आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। समझ आ गया? फुल स्टॉप को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, इतना समझ आ गया? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।